भाई आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। What you do for living? I'm a real estate broker here in Dubai. हाँ तो भाई लोगों, अगर दुबई रियल एस्टेट एजेंट के लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हो या फिर दुबई में प्रॉपर्टी किस तरह से सेल होती है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहो। मैंने आपके वीडियोस भी देखे टिकटॉक पे जो कि काफ़ी वायरल होते हैं। फुल बाइक राइडिंग भी करते हैं, तो वो बाइक राइडिंग क्या है वो आप हमें बता दें। अगर आपको कोई देख रहा है पाकिस्तान इंडिया से इस वीडियो में, वो दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है। सिस्टम में मौजूद हैं जुहैब भाई के साथ, जो कि दुबई के बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं। तो जुहैब भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया। बहुत ही ज़्यादा दिनों से मैं इन कॉन्टेक्ट था जुहैब भाई के साथ। इनका अपना भी बहुत सारा काम होता है यहाँ पे, मगर इन्होंने फिर भी मुझे टाइम दिया। इससे आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। थैंक यू, आपने भी अपना टाइम निकाला। जुहैब भाई, आप हमें रियल एस्टेट एजेंट की जो लाइफ होती है उसके बारे में आज बताएंगे कुछ। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने ये काम कब से स्टार्ट किया? यार, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में मैं कुछ 2005-2006 से हूँ और तकरीबन मुझे 15 साल के ऊपर हो गए ये काम करे हुए। ठीक है सर। सर, आप कैसा समझते हैं ये मार्केट किस तरह से जा रही है और इसमें कितना कंपटीशन है? एज अ रियल एस्टेट एजेंट यहाँ पर तकरीबन दुबई की मार्केट में 30,000 ब्रोकर्स के आसपास है। ओके। और अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे देख रहे हैं तो काफ़ी सारा पोटेंशियल भी है। ठीक है सर। अगर आप प्राइम एरियाज पे फोकस करेंगे और जो मेन एरियाज है दुबई के, वहाँ पे अगर आप फोकस रखेंगे तो आपके लिए रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सर, जब आपने ये स्टार्ट लिया था तो आपको काफ़ी सारी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ा होगा, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज किया? अब अगर हम देखते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। मैंने आपके वीडियोस भी देखे टिकटॉक पे जो कि काफ़ी वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसको अकेला मैनेज कर रहे हैं या आपके साथ कोई टीम भी है? करंटली मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ। मैं अपने टाइम को जितना संभाल के मैनेज कर सकता हूँ और फ्यूचर में प्लान है कि 1-2 बंदों को साथ में लेकर काम करूँगा। ऑफ कोर्स टीम को ग्रो ही करना है। मेरा खाली मेन इंटेंशन है कि मुझे मेरे माइंड सेट के और मेरे माइंड सिमिलैरिटी के लोग चाहिए जो मुझे क्वालिटी बिजनेस के लिए हेल्प करे रादर देन क्वांटिटी बिजनेस के लिए। सर, यूएई की जो टोटल 7 स्टेट्स हैं उनमें से आप कौन से एरियाज को टारगेट करते हैं और आपका मेन स्टेट कौन सा है जिधर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं? दुबई में 7 एमिरेट्स है, जो आपने बोला सही है, लेकिन मेरा मेन फोकस दुबई में है क्योंकि पिछले 15 साल या 16 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने जो मेन पोटेंशियल ग्रोथ देखा है वो सिर्फ दुबई के अंदर ही देखा है। और एक सिंपल सी बात है, कोई भी टूरिस्ट या कोई भी गेस्ट पहले यूएई आता है तो वो दुबई में आके रहता है पहले, फिर जाके वो डे ट्रिप बनाता है अबू धाबी या शारजा या अजमान या किधर भी जाने के। सर, जब आपने ये स्टार्ट लिया था तो डेफिनेटली आपने किसी एजेंसी के थ्रू एज अ एम्प्लॉय स्टार्ट लिया होगा जी, या फिर आप डायरेक्ट ही इसमें एज अ पर्सन आ गए? मेरा स्टार्टिंग से अंडरस्टैंडिंग था कि अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है और कुछ बराबर सीखना है तो आपको कोई प्रोफेशनल की हेल्प होती है या प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे क्लाइंट्स लोग को भी दुबई में इन्वेस्ट करने से पहले एक प्रोफेशनल ब्रोकर की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जहाँ के वो आके उनसे मिलते हैं और उनसे अंडरस्टैंड करते हैं। सेम वे जब मैं भी स्टार्ट किया था 15-16 साल पहले, मैंने भी एक एजेंसी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे भी इनकी ज़रूरत थी कि प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने आप को एक प्रोफेशनल एजेंट बनाने के लिए मार्केट करना। ठीक है सर। मैंने आपके वीडियोस देखे, आप बहुत ही कूल बाइक राइडिंग भी करते हैं, तो वो बाइक राइडिंग क्या है वो आप हमें बता दें। वो हार्ले वगैरह वो मैं देखता हूँ जब, तो मुझे बड़ा ही वो क्रेजी लगता है। जी, मैं हार्ली डेविडसन चलाता हूँ पिछले आई थिंक 4-5 साल से, और ये मैंने बस टेक ऑन किया था एज अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी, थोड़ा माइंड को फ्री करने के लिए। और मेरा मेन बिजनेस ऑब्वियसली नेटवर्किंग से चलता है, तो मार्केट में जितने लोग जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ मेरे सोशल मीडिया के थ्रू या मेरे क्लब्स, जो मोटरसाइकिल के क्लब्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सारी चीज़ों के थ्रू, तो ये मेरा भी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने को हेल्प करता है, तो मेरा नेटवर्क भी बढ़ता रहता है। सर, दुबई में जो रियल एस्टेट एजेंट का कंपटीशन है आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगर कोई बंदा इसमें आता है या वो इसको ज्वाइन करना चाहता है आप ही की तरह, तो वो आप क्या समझते हैं वो इसमें आगे जा पाएगा? इसमें कितना पोटेंशियल है? यार,
अगर रियल एस्टेट एजेंट बनना है दुबई में तो काफ़ी इजी काम है, लेकिन अपने आप को क्राउड से अलग करके थोड़ा बाहर खड़े होने से और अपने सेल्फ को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर बंदे में जो पोटेंशियल है और अगर अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे इन सब के साथ नहीं खड़ा होना जो दुबई के 30,000 ब्रोकर्स है, पर मुझे दो स्टेप आगे रहना है या 2 गुना आगे रहना है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर वो बंदा काम करने को तैयार है और ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली करने को तैयार है तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में भी आगे निकल सकते हैं। सर, तो आप विलास वगैरह तो सेल करते होंगे, आप छोटे अपार्टमेंट्स भी सेल करते हैं, और अगर आपको कोई देख रहा है पाकिस्तान इंडिया से इस वीडियो में, वो दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या वो इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकता है? जी, मेरा मेन क्लाइंटल अबाउट 70% इन्वेस्टर क्लाइंटल है एंड 30% एंड यूजर क्लाइंटल है। ओके, तो वो 70% जो इन्वेस्टर क्लाइंट है, मेरा काम है उनको असिस्ट करना, या उनको अपार्टमेंट्स देना हो या उनको विलास का पोर्टफोलियो बनाना हो, सारी चीज़ों में मैं असिस्ट करता हूँ और उनको गाइडेंस भी देता हूँ कि इस जगह पे आपका पैसा इतना काम करेगा और इस जगह पे आपका पैसा इतना काम करेगा। ऑफ कोर्स हमारा काम ही वही है कि आपको एडवाइस करना किस तरीके से कि आपका मनी भी वर्क करता रहे और आपको पोटेंशियल अच्छे रिटर्न भी मिले, और आगे जाके आपको ऑब्वियसली कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए। सर, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर सेलर्स तो अप्रोच करते होंगे, तो आपको बायर्स भी अप्रोच करते होंगे, तो आप क्या देखते हैं कि इनकी जो रेशो है वो किस तरह ज़्यादा है? बायर की रेशो ज़्यादा है या फिर सेलर की? ऑब्वियसली अब तो बायर्स का ही मार्केट है, तो आज की तारीख में बायर्स ज़्यादा अप्रोच करते हैं, सेलर्स कम अप्रोच करते हैं, क्योंकि जो बायर्स अभी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं उनको पता है कि इनके पास पोटेंशियल है फ्यूचर में अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी बनाना, और साथ साथ में उनको पोटेंशियल है कि अच्छा रेंटल इनकम भी बनाना। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, जैसे कि उसने दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली, अब वो चाहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे, तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और इसका क्या तरीका होगा? आप उसमें क्या देखते हैं कि आप कितना कमीशन अपना रखेंगे और ये किस तरह से आगे चलते हैं? यार, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरा पूरा अटेंशन मेरे जो बायर्स है, जो मेरे खुद के इन्वेस्टर्स है, मेरा अटेंशन मेनली उनके ऊपर फोकस रहता है। बहुत ही कम मैं जो बाहर के मार्केट वाले आते हैं जो उनको प्रॉपर्टीज बेचनी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत कम फोकस करता हूँ। लेकिन अगर कोई एम्फसाइज करता है कि मैं उनके साथ में काम करूँ या उनको असिस्ट करूँ उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो मैं करता हूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉपर्टी उसी एरिया में फॉल करती है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर वो उस एरिया में फॉल नहीं करती जहाँ मैं रेकमेंड करता हूँ तो मुझे एथिकल नहीं लगता है कि मुझे वो बेचना है। अगर पाकिस्तान इंडिया से कोई ये वीडियो देख रहा हो और वो ये चाहता है कि वो भी आपके साथ कोलैबोरेट करे, जैसा कि रियल एस्टेट एजेंट होते हैं हमारे कंट्रीज में, तो उनमें से अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकता है? मेरा कोलैबोरेशन या मेरा टाई अप काफ़ी सारे ब्रोकर्स के साथ में है अक्रॉस द ग्लोब, जो मुझे क्लाइंट्स रेफर करते हैं, और हम लोग एक सिंपल सिस्टम पे काम करते हैं जो दोनों पार्टी को बेनिफिशियल होता है। वी डू अ 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग। तो आप कोई भी एजेंट्स हो या कोई भी क्लाइंट्स भी हो, डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टिकटॉक पे जा सकते हैं। मेरा हैंडल रियल्टर ऑन हार्डली है, जो आप शेयर कर सकते हैं इनके साथ में, और वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको चाहिए तो फ़ोन करिए या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है सर, आपने बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी दुबई रियल एस्टेट के बारे में। तो सर, आप ज़रा अपने लाइफस्टाइल के बारे में अब बता दीजिए कि आप यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं और यहाँ आपके पास खुद की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? यार, मैंने मेरी पहली प्रॉपर्टी 2008-9 के फाइनेंशियल क्रैश में खरीदी थी। और मुझे काफ़ी सारी अच्छी डील भी मिली थी जो मैंने खरीदा था। तो मैंने बोला कि चलो, अपनी ही इंडस्ट्री है, थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टिल डेट आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज दैट आई मेड बाय टेकिंग द रिस्क एट दैट टाइम। आज की तारीख में मार्केट में मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, 4 जो फुल्ली पेड ऑफ है, और एक के ऊपर मैंने अभी चारों प्रॉपर्टीज को कोलैटरल रख के फाइनेंस लेके मेरी 5th प्रॉपर्टी खरीदी। सर, जो लोग आपको अप्रोच करते हैं दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए, किस तरह के लोग होते हैं? जैसे कि वो नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं या फिर वो बिजनेस रिलेटेड लोग होते हैं? अगर कोई नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे दुबई के अंदर, तो आप उसको क्या पैकेज देते हैं? यार, मेरा पैकेज क्वाइट सिंपल है। अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हो या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या एविड प्लेयर इन द मार्केट, सारों को मैं सेम ही डील देता हूँ, सेम ही पैकेज देता हूँ।
ओके और सेमी एडवाइस देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप 10 लोग को जाके बताओगे, और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप एटलीस्ट 2 लोग को तो जाके बताओगे। तो उसी के ऊपर मेरा क्रेडिबिलिटी और मेरा रिकमेंडेशंस बिल्ड होता है। अभी तक आप यहाँ कितनी प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं 10-15 सालों के अंदर? यार उसके ऊपर नंबर लगाना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट हर साल तकरीबन 30 से 35-40 प्रॉपर्टीज बेच लेते हैं आराम से। सर आप यहाँ पे इतना काम करते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी भी तो बहुत कम होती होगी। जैसा कि जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किल से डेट मिली यहाँ इंटरव्यू के लिए। तो आप क्या देखते हैं, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो किन दिनों में आपसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है और आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करना है किसी से बात करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि मेरे लिए सूटेबल ब्रोकर या सूटेबल पर्सन कौन है जो मुझे रेकमेंड कर सकता है, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि एटलीस्ट 1 महीने पहले मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपकी पूरी स्टोरी और आपको क्या खरीदना है, किस तौर पे खरीदना है और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या साइज का होना चाहिए, वो पूरा असेस करता हूँ। वो असेसमेंट के बाद जब आप आपके लाइफ के ट्रांजैक्शन के लिए आप नज़दीक आते हैं, वैसा हम उसको हर एक स्टेज पे हैंडल करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली आपको असिस्ट करते हैं कि पूरी डील क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग के बाद भी जब तक आपका प्रॉपर्टी का पूरा हैंडओवर नहीं होता तब तक मैं आपके साथ में चलता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदी और 3 साल के बाद हैंडओवर है और ज़ोएब का काम खत्म हो गया। नहीं, ज़ोएब आपके साथ में पूरा एंड तक जाते हैं जब तक आपका हैंडओवर और आपको रेंट करना हो या आपको इवन बेचना होता है। सर अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्या वो प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रहेगी या फिर उसको आप आगे उसके रिलेटिव के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हैं? यहाँ पे सिस्टम क्वाइट सिंपल है। अगर आप मुसलमान हो तो आपको शारिया लॉ होता है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट ऑफ किन, आपके बच्चों को या आपके फैमिली मेंबर्स को या आपकी वाइफ को। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा एक ही चीज़ रहा है कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपका खुद का नाम और साथ में आपकी कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन या आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो आपके बहुत क्लोज हो, उनका नाम भी प्रॉपर्टी पे रखिए। तो कल उठ के ऐसा ना हो कि आपके साथ में कुछ हो गया या आपकी डेथ हो गई या व्हाटएवर, गॉड फॉरबिड, आपके बाद में आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी बंदे को जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइज ये थे हमारे ज़ोएब भाई जो यहाँ दुबई के अंदर रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं, और आपको मैंने इनसे मिलवाया और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दुबई रियल एस्टेट के रिलेटेड हैं वो मैंने आपके सामने रखे और इनसे भी बात की। बहुत मज़ा आया ज़ोएब भाई आपसे बात करके। थैंक यू। तो मैं आपका जो लिंक होगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जिसको भी इनसे कांटेक्ट करना है, अगर आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर रियल एस्टेट एजेंट हैं और आपका जो क्लाइंट है वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो अब आपके सामने ये बंदा मौजूद है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रेट के अंदर प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, और ये भाई जैसा कि बता रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट पैकेज के ऊपर भी जो है आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप दुबई के अंदर हैं, आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो आप इनसे तब भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ज़ोएब भाई मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो के अंदर मैं जो कंटेंट लेके आया था वो फिटनेस से रिलेटेड था, और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दुबई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कंटेंट लेके आया हूँ। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा कंटेंट लेके आता रहूँगा। आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।